Welcome back, bhai log. Today's video is going to be my favorite genre, that is hating on people who I already dislike and are getting exposed at this point. ठीक है. Kartik Aaryan is somebody who I felt was an industry plant starting से ही. He was getting too many things too quick and ठीक है, जब तक वो अच्छी एक्टिंग कर रहा था. चंदू चैंपियन, I was the first one who went and watched Chandu Champion first day first show, to the point that Chandu Champion was not even showing. जहाँ पे मैंने टिकट बुक करी थी वो शो ही कैंसिल हो गया क्योंकि इतने कम लोग थे. मुझे दूसरे थिएटर में जाके देखना पड़ा था चंदू चैंपियन उस दिन को. तो आई रियली अप्रिशिएटेड द कॉन्सेप्ट एंड द वे ही एक्टेड इन चंदू चैंपियन, राइट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज बीन एक्टिंग अ वेरी मोनोटोनस वे, इन अ वेरी लाइक, वो टॉपर बच्चे नहीं होते जो अपने आप को जबरदस्ती कूल समझने को. आजकल जो रील्स घूम रही है जहाँ पे वो बच्चे ट्रेंड कर रहे हो, वो कूस कूस वाला, वो मतलब इट फेल्ट लाइक दैट. इट फेल्ट हिज एंटायर पर्सनैलिटी, इफ आई वॉन्ट टू सम अप, इट्स दैट. इट्स द टॉपर हु इज ट्राइंग टू बी कूल, राइट. एंड ही इज नॉट, ही इज एक्चुअली जेन्युइनली नॉट. एक चलो ठीक है, वो प्यार का पंचनामा वाले टाइम पे वो प्रॉब्लम क्या है वाला मोनोलॉग गॉट फेमस, because of which we felt like this guy has potential and he's very cool. But in the same movie there is Divyendu who is doing genuine acting, and then there is this guy, right? So miles apart is what I have to say about just commercial kind of way where Karthik just sold himself to the entire Bollywood uh, industry, let's just say. ठीक है, and that was his choice, and through his choice we got to know that he is supposed to be somebody who gets passed around a lot. सारा अली खान ऑल्सो इन करण जोहर्स, ये जो भी था वो कॉफी विद करण में शी टोल्ड कि हर एक्स इज सपोज टू बी everybody's ex, right? So he is known as that guy who just goes around a lot, and it felt very creepy. It feels very creepy and it still feels very creepy जब अनन्या पांडे के साथ उसकी कुछ कुछ रील्स आ रही है एंड ही इज गेटिंग वे टू क्लोज टू हर, और उसको रोमांटिक तरीके से दिखाया जा रहा है क्योंकि मूवी का प्रमोशन करना है, बट इट फील्स वेरी क्रीपी इनसाइड. एनीवे, कल की ही बात है एंड आई गॉट वेरी हैप्पी yesterday बिकॉज आई सॉ दिस न्यूज़ जहाँ पे वी गॉट टू नो दैट, अच्छा, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू से एवरीथिंग अलिजिडली. नन ऑफ इट इज माई ओन ओपिनियन. यहाँ तक का मेरा ओपिनियन था, यहाँ तक आई जेन्युइनली डिसलाइक दिस पर्सन, दैट इज माई ओपिनियन. बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज अलिजिडली, राइट. दिस एंटायर वीडियो इज अलिजिडली. इसके बाद जो मैं रिएक्ट करने वाला हूँ दैट इज ऑल्सो अलिजिडली. तो अलिजिडली Kartik Aaryan went to Goa for New Year's. Allegedly, he posted a picture, and allegedly, there was another person who posted a picture in the same spot, which felt like she was beside him. And eventually, we got to know that she's a minor, right? And that is red flag. Red flag to क्या है? That is dangerous behavior. That is grooming behavior, right? Allegedly. तो हुआ ये था कि अभी पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग डॉट्स, एंड स्पिल बी वाले वीडियो में आई गॉट टू नो कि काफ़ी चीज़ें हैं बैकग्राउंड में जो चलती आ रही है, टू दिस पॉइंट विच कंप्लीट्स दिस एंटायर स्टोरी, राइट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू enjoy this video where I'm getting to see somebody who I already dislike, and I'm pretty sure you also already dislike getting exposed as somebody who allegedly is supposed to be a groomer, right? तो वीडियो देखते हैं, मज़े करते हैं, और दैट्स इट. आई एम गोइंग टू हैव फन इन दिस वीडियो. चलो स्टार्ट करते हैं. Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Kartik Aaryan and उसके पोस्ट के नीचे जो ये लिखा जा रहा है that वो 17-year-old लड़की को क्यों डेट करा है. PEDO, ये बिहेवियर कार्तिक क्यों. देखो, लेट्स जस्ट से कार्तिक को पेड़ों से बहुत प्यार है. काफ़ी लोगों को होता है पेड़ों से बहुत प्यार, एंड he may be a green thumb guy, and that's why he loves पेड़, right? So he's a पेड़ो lover. दिखा रहा है, इसके लिए उसको कॉल आउट किया जा रहा है. इवन कल वाली वीडियो के नीचे भी कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे. तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो कार्तिक आर्यन रिसेंटली न्यू ईयर के दौरान एक ट्रिप पे गया था एंड वहाँ पे एक स्टोरी उसने पोस्ट किया, जिसके बाद सर्टेन मीडिया पेजेस ने ये स्टोरीज को कवर किया एंड ये भी इन अ वे दिखाया कि कार्तिक जो एरिया में चिल कर. ओके, सो दिस इज द बेसिक जो एक पिक्चर जहाँ पे हमारे सामने आ रही है, दैट इज कि ये दो फोटोज है जहाँ पे दिस इज कार्तिक आर्यंस फोटो, दिस इज द 17-year-old's फोटो, दिस इज द mattress cloth, this is also the same mattress cloth, this is a basket, this is the same basket, this is a pole, this is the same pole, this is the net, this is the same net. So overall this is supposed to be in the same place, right? We somehow can deduct that this is the same place. फोटो में और बड़ी करके नहीं दिखाया है स्पिलवी ने, बट ऊपर एक छज्जा टाइप का भी है जो कि सेम इसमें भी दिखाया है, तो कार्तिक के स्टोरी में भी दिखाया है. तो ओवरऑल वी गेट टू नो दैट दीज पीपल आर
समवेयर इन द सिमिलर प्लेस, राइट? अब ये मैटर नहीं होता अगर कार्तिक आर्यन उसे फॉलो नहीं कर रहा होता तो, बट वी गेट टू नो कि कार्तिक आर्यन यूज्ड टू फॉलो हर, बट आफ्टर दिस controversy started and it blew up a little, he unfollowed her. So that is just damage control वाली चीज से लेके it becomes very like uh, trying to cover something up that is already done, and and it looks very guilty when you follow somebody before. First of all, why are you following a minor when you are 35 years old? And secondly, unfollowing her when, again, allegedly, all of this is allegedly, unfollowing her when it became into a controversy. रहा है। उसके नेक्स्ट वाले सीट में कोई तो एक लड़की थी और उस लड़की के प्रोफाइल में भी एक स्टोरी देखने मिला और उस स्टोरी का जो एंगल था उससे ऐसा लग रहा था कि वो सेम लोकेशन पे है एंड एग्जैक्टली कार्तिक के बाजू में थी। अगर आप देखोगे तो पीछे जो नेट एरिया है वो सेम था, देन क्लॉथ जो रखा हुआ है उसका पैटर्न सेम था। तो ये बोला गया कि कार्तिक ये पर्सन के साथ न्यू ईयर स्पेंड कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि स्क्रीन पे आपको जो पेज देखने मिल रहा है, इन्होंने इस चीज को कवर किया एंड पोस्ट बनाया जिसके नीचे थी रोट कार्तिक आर्यन सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर वेकेशन विद हिज 17-year-old इंग्लिश गर्लफ्रेंड। दोस्त ने पोस्ट के ऊपर पहले लिखा था कि गर्लफ्रेंड उसकी जो है वो 18 years old है, बट लेटर ऑन उसने करेक्शन किया कि शी इज 17, हर बर्थडे इज June 9, 2008। अ फेसबुक रील ऑफ हर 12th बर्थडे बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन June 9, 2020। यानी कि यहाँ पे ये वो बोलना चाहता है कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन है जो लड़की के बारे में बात हो रहा है वो इस पॉइंट पे 17 years की है, 18 कम। So minor already, right? Minor already, which is bad. Even if you are following somebody like this, it's bad. If you are like 35 और तुम्हारे बीच का जेंडर गैप, आई वुड से विल बी ऑफ 17-18 years old, तो ऐसी एक और बच्ची आ सकती है तुम्हारे जेंडर गैप के बीच में, तो इट्स बैड। कंप्लीट नहीं हुआ है उसका। रीजन बीइंग फेसबुक पे कोई तो उसका एक रील है जहाँ पे 2020 में उसका 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था June 9 को, विच मीन्स इस पॉइंट पे वो 17 years की है। एंड अभी कई लोगों के मन में ये आ सकता है कि मे बी ये कोइंसिडेंस होगा, कार्तिक जहाँ पे चिल कर रहा होगा उसी पॉइंट पे वो बाजू वाली पर्सन ने भी स्टोरी डालने का डिसाइड किया रहेगा। तो शायद ये कोइंसिडेंस को लोग इग्नोर करते, बट हुआ क्या कि लोगों ने उस लड़की का प्रोफाइल सर्च कर लिया एंड ये देखा कि कार्तिक आर्यन उसको फॉलो करता है। तो कोई रैंडम पर्सन ये नहीं थी, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड और एक अजीब चीज यहाँ पे ये हुई कि ये पेज ने जो इस स्पेसिफिक पोस्ट को शेयर किया था उसके नीचे वो जो लड़की है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है उसकी फ्रेंड ने कमेंट किया था, कार्तिक आर्यन गॉट अ माइक्रो WINKY। ओ ओ ओ ओ, पहले अपन के मोहल्ले में हे माई। अब ये एक स्लैंग है जो डेरोगेटरी मैनर में यूज किया जाता है प्राइवेट पार्ट को लेके। अब ये जो स्पेसिफिक कमेंट है ये बहुत अजीब है। अब ये जो प्रोफाइल है वो प्राइवेट है एंड इस लड़की का नाम लुइस है। कार्तिक को जिसके साथ लिंक किया जा रहा है उस लड़की का नाम करीना है। तो करीना जो है वो लुइस को फॉलो करती है एंड इन अ वे लुइस का ये जो पेज है वो कुछ 1 या 2 दिन पहले नहीं बना है, ये पुराना पेज है एंड इट सीम्स एज इफ कि ये दोनों लोग फ्रेंड्स है एंड इन दोनों के साथ में फोटोज भी है। एंड ये जो फ्रेंड है वो कार्तिक आर्यन को जानती है, विच इज रियली वियर्ड क्योंकि ये लोग टीनेजर्स है, 17-18 years के होंगे। तो कार्तिक का इनके साथ क्या लिंक है? न्यू ईयर के दौरान वो इस पर्सन के साथ पार्टी क्यों कर रहा था? अभी जैसे ये सारी चीजें लोगों के नोटिस में आई एंड लोगों ने ये लिंक लगाया कि कार्तिक एंड करीना के बीच में कोई तो लिंक है, उसके बाद कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो ये पर्सन को अनफॉलो करेगा एंड मे बी कार्तिक ने उसको अपने फॉलोअर्स की लिस्ट से भी हटा दिया। तो एक पॉइंट तक ये सब सिर्फ रूमर था, बट जो रिएक्शन कार्तिक ने दिया अनफॉलो करके वो बहुत अजीब था। एंड ये जो लुइस है उसने अपनी फ्रेंड के रीसेंट पोस्ट के नीचे भी एक कमेंट किया है, कार्तिक आर्यन हैज अ लिटिल WILLY। एंड फिर किसने तो उसको रिस्पॉन्स दिया बाय सेइंग दिस, टेल अस मोर अबाउट हिम प्लीज, हाउ डिड यू गाइज मीट हिम। इस पे लुइस का कहना था, ही आस्क्ड अस टू गो टू हिज gooning कॉर्नर। एंड उस पर्सन ने ये भी लिखा था, आई एम 14। कई लोग लुइस को ये भी बोल रहे थे कि ये क्लाउड लेने का ट्राई कर रही है एंड जानबूझ के नेगेटिव PR वो लोग करा रहे हैं। बट अगर ये पर्सन क्लाउड लेने का ट्राई कर रही होती तो उसका जो पेज है वो प्राइवेट नहीं होता, पब्लिक रहता। क्लियरली उसकी पोस्ट है करीना के साथ जो 9 नवंबर 2025 का है। तो इतना प्लान कोई PR टीम नहीं करेगी बिकॉज ये सारे जो भी फोटोज में लोकेशन है वो यहाँ के नहीं है, फॉरेन के हैं, मे बी ये लोग वहाँ पे रहते हैं एंड पॉसिबिलिटी है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग गोवा में आए होंगे। एंड लुइस जब ऐसे कमेंट्स कर रही थी, लोगों को रिप्लाई दे रही थी, बता रही थी कार्तिक के बारे में, उस पॉइंट पे लोगों ने अजम्पशंस बनाए ये जो पर्सन है लुइस की फ्रेंड करीना वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड है। बट क्विकली करीना ने कमेंट्स में ये क्लियर कर दिया कि वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड। एंड और एक पर्सन थी जिसने वहां पे सपना टूटा है तो दिल कभी चलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर अपन के मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। ओ ओ
I'm sorry. These are kids. My bad. लिखा था, guys, she has never been on a date with this man. Two people can be on the same holiday. He asked her on a date. She said no. She is not a freak like him. And ये जो कमेंट है अगेन, ये भी रैंडम नहीं है. पूरा नाम नहीं लेंगे, बट इस पर्सन का नाम रूबी है. ये भी पर्सन करीना को जानती है. मे बी ये लोग फ्रेंड्स रहेंगे. एंड इस कमेंट में इस पर्सन का कहना था कि करीना एंड कार्तिक जो थे वो सेम हॉलीडे पे थे एंड कार्तिक ने करीना को डेट के लिए पूछा एंड करीना सेड नो. एंड में फॉर सम रीजन शी इवन रोड शी इज नॉट अ फ्रीक लाइक हिम. इट सीम्स एज इफ कि उन्होंने ऐसा इमेज इसलिए बिल्ड किया होगा बिकॉज सामने वाले को करीना का एज पता था, स्टिल उसको डेट पे पूछा. देखो, just because शक्ल बच्चे जैसी है does not mean you have to hate on kids. Let kids be kids. This is what I have been saying for a very long time on my channel कि यार बच्चों को टारगेट करना बंद करो, बच्चों को ग्रूम करने की कोशिश करना बंद करो. It's very predatory, right? So let's hope that this is the last time we are seeing Kartik Aaryan, and I really genuinely want this thing to end. But मुझे पता है कि उसका PR भाई लोगों को डेथ थ्रेट दिलवा देता है, लोगों की वीडियो टेक डाउन करवा देता है. तो I am taking this risk just for the fact that I do not like this person at all. क्या एंड सी यहाँ के मीडिया का ऐसे कई बार पैटर्न्स देखने मिला है कि अगर इनकेस कोई किसके साथ स्पॉट होता है तो डायरेक्टली उसको उसका गर्लफ्रेंड डिक्लेयर किया जाता है. एंड कार्तिक के साथ भी वही हुआ, करीना को उसका गर्लफ्रेंड बताया गया, बट ये लोग रिलेशनशिप में नहीं है. बट दैट डजंट मीन कि कार्तिक ने कहीं ना कहीं शेडी बिहेवियर नहीं दिखाया. क्यों आप किसी ऐसे पर्सन को परस्यू करना चाहोगे जो आपसे इतनी छोटी है? लेजिट वो एक टीनेजर है. डेट पे आपको क्यों जाना है उस पर्सन के साथ? एंड कई लोग अभी बोल सकते हैं कि व्हाट इफ कार्तिक को उसका एज नहीं पता था, उसने अज्यूम किया होगा कि वो एक अडल्ट है. तो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट यहाँ पे नहीं दिया जा सकता. रीजन बीइंग कार्तिक उस पर्सन को फॉलो करता है एंड उसके पेज पे कई सारे फोटोज हैं जहाँ पे दिख रहा है कि वो प्रॉम पे जा रही है, अपने यूनिफॉर्म में है, अपने क्लासमेट्स के साथ है. एंड ये सारे फोटोज लास्ट टू लास्ट ईयर के हैं. तो बेसिक मैथ किसे भी समझ आएगा कि अगर एक पर्सन 2 साल पहले तक यूनिफॉर्म पहन रहा था तो 2 साल बाद उसका एज क्या होगा. एंड सवाल सेम रहता है कि इवन इफ आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, स्टिल इनके साथ आपको हैंग आउट क्यों करना था जो आपसे एज में इतने ज्यादा छोटे थे. एंड जिस वे से इस पॉइंट पे वो कार्तिक के बारे में इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, करीना के जो भी फ्रेंड्स कॉमेंट कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कार्तिक ने इन पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ा था. ऑल्सो इस पॉइंट पे कार्तिक या उसकी टीम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देखने मिला है. अगर आप रीसेंट पोस्ट कार्तिक का देखोगे तो उसके नीचे कुछ ये लिखा गया है, लगता है आपको टीन्स वाली लड़कियां बहुत पसंद है. PR नाइटमेयर लोडिंग. डिडी साहब, aren't you ashamed to date someone 20 years younger than you? Kartik Didi. I think it's best for him to not say anything or his PR to not say anything and just let it be. क्योंकि the second you address this, you are acknowledging it, right? And I'm not saying this as a to defend him. I'm just saying कि since you have such a mastermind PR and you have been maneuvering through Bollywood with your just based on your PR as your backbone, the best PR move at this point coming from somebody who's a manager is कि just stay shut. कुछ मत बोलो. Do not address this situation because the second you address it, you acknowledge it. But I would really like him to address it so that we get to hear his side and his excuse and see what he has to say about this entire situation, and then we can let go of him, right? कुछ चीज़ें हमारे कुछ लोग हमारे सामने ऐसे आते रहेंगे बार बार जिंदगी में जिनको छोड़ के आगे बढ़ना है, right? तो and I genuinely believe Kartik Aaryan is one of them, and I have been believing this for a very long time. जब से वो आई थिंक आज से 5-7 साल से जब से वो मूवी करे जा रहा, तब से मतलब मेन स्ट्रीम मूवीज करे जा रहा है, कमर्शियल मूवीज करे जा रहा है, तब से मेरा हो गया कार्तिक आर्यन के साथ. मुझे नहीं देखना उस इंसान को अपनी जिंदगी में. तो आई बिलीव दैट दिस इज अ म्यूचुअल फीलिंग एंड द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग एक्सपोज नाउ इज वेरी डिलाइटफुल टू मी. डीडी का रेफरेंस इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है बिकॉज हॉलीवुड में ये जो पर्सन है डीडी, वो अंडर एज लोगों के साथ गलत वे से इन्वॉल्व होता था. एंड ये सब इन वे जो भी स्पाइरल हुआ है वो ट्विटर से हुआ है. वहां पे चीजें एक्सपोज होने लगी थी जिसके बाद पोस्ट वगैरह आने लगी. लोग डिफरेंट पोस्ट के नीचे कमेंट्स कर रहे थे, बता रहे थे कि एग्जैक्टली कार्तिक इस पॉइंट पे किसके साथ लिंक हो रहा है. कार्तिक आर्यन का एज जो है वो 35 ईयर्स है, यानी कि वो जो टीनेजर है वो 18 ईयर्स छोटी है कार्तिक से. इनकेस ये रूमर्स में कुछ भी सच है, एग्जैक्टली सी तो कार्तिक और उस बच्चे के बीच में एक और बच्ची आ सकती है. इतना बड़ा एज गैप है. And I'm not saying this as a kink for him. I'm saying this genuinely कि यार मेरे से अगर कोई 5 साल भी छोटा होगा, 5, 6, 10 साल भी छोटा होगा, 10 साल तो बहुत ज़्यादा होगा, 5-6 साल भी छोटा होगा, तो वो मेरे भांजा या भांजी के एज का होगा. तो I would not look at them in a certain way, right? Anytime you are I would say infatuated towards somebody or you are thinking about being with somebody, the basic math should be you minus 2 years or plus 2 years. That's it. उसके
नीचे जाओगे उससे ऊपर जाओगे, इट फील्स वेरी प्रेडेटरी फॉर ईदर ऑफ द पार्टीज। एंड इट इज वेरी डिस्गस्टिंग। जैसे कमेंट्स में मेंशन किया गया था कि 2020 में ये पर्सन के एज सिर्फ 12 इयर्स था, उस पॉइंट पे कार्तिक का एज 30 इयर्स होगा। तो ये कंपैरिजन से आपको रियलाइज होगा कि ये एज गैप कितना मिस्ड अप है, एंड हेंस कार्तिक को इस पॉइंट पे बैकलैश मिल रहा है। प्लस और बेसिकली जब कार्तिक अडल्ट हुआ था तब वो पैदा भी नहीं हुई थी। दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। जो भी लोग इस पॉइंट पे ये बोलेंगे कि अरे इससे भी ज्यादा एज गैप वाले कपल्स हमने बॉलीवुड में देखे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये पर्सन 18 इयर्स की नहीं हुई है, वो 17 की है। कई लोग एट टाइम्स ये मस्ट अप चीजों को जस्टिफाई करते हैं बाय सेइंग दिस कि अरे 18 है, लीगल है, अडल्ट है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड इन केस कोई 17 का निकलता है, 16 का निकलता है, तब बोला जाता है कि अरे ऑलमोस्ट अडल्ट है। कई ऐसे कमेंट्स है जहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि कोई अपनी लाइफ में क्या मजा भी नहीं कर सकता। दे आर अज्यूमिंग दिस। एक इंसान जेन्युइनली अडल्ट बनता है अकॉर्डिंग टू मी। आई एम नॉट सेइंग दिस साइकोलॉजिकली, आई एम नॉट सेइंग दिस अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार इन लाइफ। एक इंसान जेन्युइनली अडल्ट बनता है 23 से 25 साल की उम्र में, 23, 25। उससे पहले वो इंसान अडल्ट नहीं रहता, वो बच्चा बुद्धि तब भी रहती है, वो चाइल्डहुड डिलाइट तब भी रहता है, वो एक्सप्लोरेशन तब भी रहती है, वो नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल अडल्ट लाइवलीहुड वो तब भी रहती है। तो वो 23 से 25 साल की उम्र में वो चीज़ें आ जाती है वेयर पीपल स्टार्टेड गेटिंग calm and more composed and understanding the world around them and how to deal with those situations that are around them, right? So I would say 23 से 25 साल तक I can consider somebody to be an adult, but उससे नीचे is still somewhat of a teenager. कि कार्तिक ये पर्सन से मिला एंड दे हैड फन, बट क्लियरली जिस वे से ये लोग कार्तिक के बारे में बात कर रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि उनके लिए ये ओके नहीं था, उनको ये सब फ्री की लगा। मे भी करीना जो थी वो न्यू ईयर के टाइम पे इंडिया वेकेशन के लिए आई होगी एंड ऐसा ऑड सिनेरियोस को फेस करना पड़ा। इतना एज गैप जब रिश्ते में रहता है एंड स्पेशली उस पॉइंट पे एक पार्टनर अपने टीनेज ईयर्स में है, तो वैसे रिलेशनशिप्स को ग्रूमिंग का टैग इसलिए दिया जाता है, रीजन बीइंग कि एक पर्सन जो है वो मैच्योर है, अडल्ट है, एंड दूसरा पर्सन जो है वो अभी भी बड़ा। Right, exactly. So me being 27, about to be 28, I would not be hanging out with somebody who's 12 or 10, right? That's a huge age gap between us, and especially on a beach where this is the setting, right? So I would not be chilling with somebody who's, it's very disgusting to me already. And the fact that, again, this is getting out, I'm delighted and I want him gone for good. हो रहा है, टीनेजर है, एंड जब एक एक्सट्रीमली अडल्ट पर्सन के साथ वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, वो चीज है मेजोरिटी टाइम्स उनके लाइफ में मेस क्रिएट करती है। वही आप कंसिडर करो कि कोई अपने लेट 20s में है, 28 ईयर्स ओल्ड, जो किसी 40 ईयर ओल्ड पर्सन को डेट करा है, वैसे रिश्ते को इतना प्रॉब्लमेटिक वे से नहीं देखा जाता। रीजन बीइंग वो पर्सन अपने लेट 20s में है, विच मीन्स वो एक अडल्ट फेज में है। सही गलत की पहचान उसको है। Yes, but still, it's very disgusting to me if somebody who's 40 approaches me, or if I am 40 and I'm approaching somebody who's 28. It's very disgusting to me. And मुझे नहीं पता अभी एक्चुअल क्या सिचुएशन चल रहा है बाहर दुनिया में, बट मेरे लिए somebody who's not even, I won't say conservative, just understanding of what society is, वो 2 जनरेशन का जनरेशन गैप बन जाएगा मेरे और किसी 40 साल के बीच में, राइट? सो स्टिल डिस्गस्टिंग। एंड इमोशनली मैनिपुलेट करना वैसे पर्सन को इजी नहीं रहता, वेराज टीनेजर्स को प्रे इसलिए बनाया जाता है बिकॉज उनको इमोशनली मैनिपुलेट करना एट टाइम्स इजी रहता है। एंड हेंस इस एक्शन को ये बोल के तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर वो 17 ईयर ओल्ड को प्रॉब्लम नहीं था तो दूसरे लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। एंड इनकेस कोई 18 का भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज पेपर पे वो पर्सन लीगल हो गया तो डायरेक्टली वो मैच्योर भी हो जाता है, ऐसा नहीं रहता। एंड वो सारी ईयर्स क्रूशल ईयर्स रहते हैं। उस फेज में कोई ऐसे ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप में एंटर करता है, टॉक्सिसिटी फेस करता है, देन वो सारी चीजें उनकी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजों के बारे में बात हो, बट अगर आप बात करोगे तो यू आर ओवर रिएक्टिंग, ऐसा टैग आपको दिया जाएगा। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट ना भाई, करो ओवर रिएक्ट। आई वुड से जेन्युइनली करो ओवर रिएक्ट, एंड ओवर रिएक्ट टू द पॉइंट दैट you won't have to see people like him anymore on our screens ever again, right? Spilby, what a brilliant video. बहुत ही एयर टाइट वीडियो था, बहुत ही जेन्युइन, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ही कंसाइज वीडियो था, एंड आई जेन्युइनली लाइक्ड व्हाट शी हैज़ टू से थ्रू आउट दिस वीडियो। इसलिए मैंने पूरा वीडियो चलाया और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ये पूरा वीडियो देखो, क्योंकि आई एम हैविंग फन एट दिस पॉइंट, बट जो सीरियस जेन्युइन बात कर रहा है वो स्पिल भी है इस वीडियो पे, ठीक है? तो अगेन, all my praises to Spilby for making this video and just doing this genre in a way that is not just gossip but also articulating it in a way that people understand it psychologically or philosophically, right? So good job, and I hope to never see Karthik again.
ऑन माई स्क्रीन। मैं कुछ मीम्स पे रिएक्ट करने वाला था, बट अगेन वही वाली बात है, अगर वो अलिजिडली मैं चीज़ें रिएक्ट करने जाऊँ तो मुझे नहीं पता मेरे चैनल के साथ क्या होने वाला है। वैसे भी मेरा चैनल कुछ खास चल नहीं रहा है। पिछला वाला वीडियो मैंने डाला था वो 200 व्यूज़ पर अटका हुआ है, 1 दिन हो चुका है, मैं उसको हटा रहा हूँ, ठीक है? तो channel is not doing good since I spoke up on Bangladesh, Bangladeshi Hindus. So now what to do? Can't help it. Anyway, I hope you had fun and I hope you learned something from Spilby, not me. I'm just again having fun. I'm enjoying this. I'm enjoying this vibe right now. The Karthik Aryan less vibe right now, right? So let's see what he has to say after this. And मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye.